हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अनीता है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑनलाइन एग्ज़ाम स्टडी में। आज की क्लास में हम हिंदी के टॉप 35 क्वेश्चन आंसर को देखने वाले हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असंगत को पहचाने। आजन्म, अव्ययी भाव समास, दही बड़ा, तत्पुरुष समास, सज्जन, बहुव्रीहि समास, जय पराजय, द्वंद्व समास। या क्वेश्चन में असंगत पूछा है तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। सज्जन में कर्म धारय समास होगा, कर्म धारय समास। बाकी ऑप्शन, आजन्म में अव्ययी भाव समास ये भी सही है, दही बड़ा में तत्पुरुष समास ये भी सही है, जय पराजय में द्वंद्व समास है ये भी सही है। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित में असंगत को पहचाने। वज्रपाणि, बहुव्रीहि, चतुर्भुज, द्विगु समास, परमानंद, कर्मधारय, रसोई घर, द्वंद्व समास। इसका जो असंगत, जो यहाँ पर असंगत होगा ऑप्शन डी होगा। रसोई घर में द्वंद्व समास नहीं है, बल्कि यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। यहाँ पर रसोई घर में तत्पुरुष समास होगा। बाकी वज्रपाण में बहुव्रीहि समास ये भी सही है, चतुर्भुज में द्विगु समास है ये भी सही है, परमानंद में कर्मधारय समास है ये भी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध नहीं है। क्वेश्चन में नहीं पूछा है। ऑप्शन है, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा, कुमुदनी। कुमुदनी इस तरीके से नहीं लिखेंगे बल्कि कुमुदिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुमुदनी, कुमुदिनी। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर सही नहीं है। बाकी रचयिता भी सही लिखा हुआ है, आशीर्वाद भी सही है, श्रुत लिपि भी सही है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। इसका जो सही उत्तर शुद्ध होगा यहाँ पर ऑप्शन सी होगा, अधीन। बाकी आगामी को आगामी कहेंगे, आगामी कहेंगे। केंद्रीय को इस तरीके से लिखेंगे, केंद्रीय। दीक्षा को दीक्षा बोलते हैं, दीक्षा नहीं दीक्षा बोलते हैं। यानी इसका जो ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में वर्तनी की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है। इसका जो सही उत्तर सही जो है वो ऑप्शन सी है, बारात और वसंत यहाँ पर शुद्ध है। प्रश्न नंबर 6 है, निर्धन में कौन सी संधि है। निर्धन में कौन सी संधि है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा। इसका जो विच्छेद करेंगे निर्धन का तो होगा निधन, निधन धन। इसका जो धन होगा यानी ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 7 है, सदैव का संधि विच्छेद करें। सदैव का संधि विच्छेद जो है वो ऑप्शन डी से सदा धन एव बराबर सदैव होगा। प्रश्न नंबर 8 है, संधि कितने प्रकार की होती है। संधि है जो है वो 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग, विसर्ग। प्रश्न नंबर 9 है, पुस्तकालय में कौन सी संधि होगी। पुस्तकालय में गुण संधि होगी, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। स्वध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, तालु। स्वध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो तालु है। प्रश्न नंबर 11 है, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत क्या है। ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत स्वर है, यानी ऑप्शन ए सही होगा। प्लुत जो है वो संस्कृत में माना जाता है स्वर का प्रकार, बाकी हिंदी में नहीं माना जाता है।
प्रश्न नंबर 12 है, य का उच्चारण स्थान क्या है? य का जो उच्चारण स्थान है ऑप्शन डी होगा तालु है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 13 है, च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियाँ किस वर्ग में आती हैं? च वर्ग ध्वनियाँ तालव्य वर्ग में आती है, यानी ऑप्शन सी सही होगा। कंठ में क ख ग आता है, दंत में त थ द ध न ये आते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में कौन सा तद्भव शब्द है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए होगा अमी। अमी यहाँ पर तद्भव शब्द है। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से तत्सम रूप है। निम्न में से तत्सम रूप ग्राहक है, यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, वृद्धि का विलोम शब्द होगा। वृद्धि का विलोम शब्द होगा। वृद्धि का जो विलोम शब्द है वो क्षय होगा, ऑप्शन सी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 17 है, शीत का विलोम शब्द होगा। शीत का विलोम शब्द उष्ण होगा, ऑप्शन डी सही होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 18 है, गौरव का विपरार्थक शब्द है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा लाघव। गौरव का जो विपरीत शब्द है वो लाघव होगा। प्रश्न नंबर 19 है, निम्न में कौन सा विलोमार्थी शब्द सही नहीं है? क्वेश्चन में सही नहीं पूछा है। अर्वाचीन का प्राचीन, आवर्तक का अनावर्तक, उत्थान का पतन, प्रतिकूल का वाचाल। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी होगा, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं पूछा है। प्रतिकूल का अनुकूल होगा, वाचाल का मूक होगा। क्या होगा? मूक, मतलब अधिक बोलने वाला और कम बोलने वाला। बाकी तीनों ऑप्शन ए अर्वाचीन का प्राचीन होगा, ये भी सही। आवर्तक का अनावर्तक हो गया, उत्थान का पतन ये भी सही है। प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिए। कृतज्ञ, कृतघ्न, क्षणिक, शाश्वत, स्थूल, सूक्ष्म, भौतिक, नवीन। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी असंगत है। यहाँ पर भौतिक का जो विलोम शब्द है वो आध्यात्मिक होगा, नवीन का प्राचीन होगा, बाकी कृतज्ञ का कृतघ्न ये भी सही है, क्षणिक का शाश्वत ये भी सही है, स्थूल का सूक्ष्म ये भी सही है। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में असंगत है। पृथ्वी, अचला, धरा, वसुमती, घोड़ा, अश्व, तुरंग, घोटक, रवि, सुत होगा। नदी, तरंगिनी, तटिनी, सरिता, अपगा। पत्थर का प्रस्तर, पाहन, उपल, कालिंदी। इसका जो असंगत यहाँ पर ऑप्शन डी है। प्रस्तर, पाहन, उपल तो सही है, बाकी कालिंदी जो है वो यमुना, किसका? यमुना का पर्यायवाची शब्द है। बाकी ऑप्शन ए पृथ्वी, अचला, वसुमती ये भी सही है, ये भी सही, ये भी सही है, बाकी ऑप्शन डी ही असंगत था। प्रश्न नंबर 22 है, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा वारिद। वारिद बादल को कहते हैं, किसको? बादल। पंकज, अंबुज, पद्म ये कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। प्रश्न नंबर 23 है, आँख का पर्यायवाची शब्द है। आँख का पर्यायवाची शब्द लोचन है। बाकी ऑप्शन की बात करें तो पावक का होगा आग, वसन का होगा कपड़ा। क्या होगा? कपड़ा। प्रश्न नंबर 24 है, पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कोविद, दामिनी, बुध, प्राज्ञ। यहाँ जो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा दामिनी जो है वो पंडित का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि बिजली, किसका? बिजली का पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में कौन सा वाक्य असंगत है? मोक्ष की कामना करने वाला मुमुक्षु, ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो आशु कवि, जो युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर, भला चाहने वाला अल्पज्ञ। यहाँ असंगत पूछा है तो असंगत यहाँ पर ऑप्शन डी है। भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। अल्पज्ञ जो
जो कम जानता हो उसके लिए अल्पज्ञ का प्रयोग होगा। भला चाहने वाले को हितैषी कहते हैं। बाकी मोक्ष की कामना करने वाले को मुमुक्षु कहते हैं, ये भी सही। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करे आशु कवि, उसके लिए आशु कवि एक शब्द जो है आशु कवि सही है। युद्ध में स्थिर रहता हो उसके लिए जो एक शब्द है युधिष्ठिर, ये भी सही है। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में असंगत को चुनिए। वह जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी, जिसकी आशा न की गई हो शताब्दी। और क्वेश्चन में असंगत पूछा है तो ऑप्शन डी असंगत है। यहाँ पर जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहेंगे। शताब्दी 100 वर्षों का समूह, उसे शताब्दी कहेंगे। यानी ऑप्शन डी ही यहाँ पर असंगत है। बाकी ऑप्शन वह जिसका कोई शत्रु न हो अजात शत्रु होगा, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासु, बहुत कम बोलने वाला मितभाषी। प्रश्न नंबर 27 है, इत और ईत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। समाप्ति बाधा, तैयार दानशील, ऋण ठीक, क्रोध आक्रमण। इसका सही उत्तर यहाँ पर होगा ऑप्शन ए होगा समाप्ति बाधा। इति का मतलब समाप्त, ईद का मतलब बाधा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा सही नहीं है। गूलर का फूल दुर्लभ वस्तु, 3 लोक से मथुरा न्यारी, सबसे निराला, नाक रगड़ना मतलब माफ़ी मांगना, समुद्र मंथन करना बहुत कीमती। क्वेश्चन में नहीं पूछा है तो यहाँ ऑप्शन डी ही सही नहीं है। समुद्र मंथन करना मतलब बहुत अधिक परिश्रम करना। बहुत कीमती का जो मुहावरा होगा वो अंगूठी का नग होगा। ये यहाँ पर इसका जो होगा वो अंगूठी का नग होना, और समुद्र मंथन का मतलब होगा बहुत अधिक परिश्रम करना। प्रश्न नंबर 29 है, गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, लोकोक्ति का सही अर्थ है। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी होगा सिद्धांतहीन व्यक्ति। प्रश्न नंबर 30 है, कवि शब्द कौन सी संज्ञा है। कवि शब्द में कौन सी संज्ञा है। कवि शब्द में जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यह एक जाति विशेष को प्रकट कर रहा है कवि शब्द, तो इसीलिए यहाँ पर जातिवाचक होगा। अगर कोई नाम विशेष होता वहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती। प्रश्न नंबर 31 है, निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द है। निम्न में सर्वनाम शब्द कौन होगा। कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कैसा सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्न नंबर 32 है, जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। जैसा करोगे वैसा भरोगे में कौन सा सर्वनाम है। यहाँ पर संबंधवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 33 है, मंत्री शब्द का लिंग क्या है। मंत्री शब्द का जो लिंग है वो उभय लिंग है, क्योंकि मंत्री एक स्त्री और पुरुष दोनों हो सकते हैं, तो यानी ऑप्शन डी सही होगा। प्रश्न नंबर 34 है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। रति जो है वो श्रृंगार रस का स्थायी भाव है। रौद्र जो है वो क्रोध, रौद्र रस का जो स्थायी भाव वो क्रोध होगा। क्या होगा। क्रोध होगा। और विभत्स का होगा जुगुप्सा, जुगुप्सा स्थायी भाव। अगर विभत्स रस का पूछता है स्थायी भाव क्या है तो जुगुप्सा होगा। रौद्र रस का क्रोध होगा। प्रश्न नंबर 35 है, जूही की कली कविता के कवि कौन है। जूही की कली कविता के कवि कौन है। इसका जो सही उत्तर ऑप्शन ए होगा निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जूही की कली के कविता के रचनाकार हैं। आशा है ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी और मैं थोड़ा बहुत आपको समझा पाई होंगी। आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।